फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आइए आप देख रहे हैं हाई टेक टिप्स एंड ट्रिक्स वर्ल्ड। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, तबीयत से ठीक होगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूट्यूब अर्निंग के लिहाज से है। तो बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल होता है कि यूट्यूब से हम मंथली या डेली पर बेस पर कितना अर्निंग कर सकते हैं, या हमें पर व्यूज़ कितनी अर्निंग मिलती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी लिहाज से है ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं कि YouTube अर्निंग देती भी है या नहीं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि YouTube पे काफ़ी ज़्यादा चैनल्स बने हुए हैं। कोई एक चैनल ऐसा नहीं है, मतलब कि कोई एक चैनल हो, काफ़ी ज़्यादा चैनल्स हैं। अर्निंग तो मिलती है, अगर अर्निंग ना होती तो इतने ज़्यादा चैनल रन ना कर रहे होते। तो हम दूसरों को छोड़ के अपने चैनल की तरफ चलते हैं। तो मैं अपने YouTube स्टूडियो में जाता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पिछले 5 सालों में क्या सीखा है और कितनी अर्निंग की है YouTube से, क्या अर्निंग की है और कितना पैसा कमाया है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। चले, मैं अब इस वक्त अपने चैनल पे मौजूद हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मैं तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं कि मैं वर्क कर रहा हूँ यूट्यूब पे। तो जनाब, मैं आपको एक बात पता चलूँ कि इस तरह कभी भी नहीं होता कि आप चैनल बनाएं 1 से 2 दिन में या 3 दिन में आप मुकम्मल फेमस हो जाएं, या फिर आपका जो चैनल है वो रैंकिंग पे चला जाए। अगर आप कोई ट्रिक यूज़ करते हैं और रैंक हो भी जाता है चैनल, तो उसका फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अब यूट्यूब की जो है ना पॉलिसीज़ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपका जो चैनल है वो शुरू में तो रन करेगा, दौड़ेगा, लेकिन जब आप एक अच्छे लेवल पहुंच जाएंगे, जब आप अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपकी जो फर्स्ट पेमेंट होगी ना, उससे पहले ही आपका जो चैनल है वो बैन हो जाएगा, यूट्यूब से डिलीट कर दिया जाएगा। तो उसका फ़ायदा नहीं है। अपने ही दाम पे बने, जो भी बनना है अपनी ही कोशिश से बने। तो मैंने कंटेंट यूज़ किए हैं, अपने रियल कंटेंट बनाए हैं, मैंने किसी का कंटेंट यूज़ नहीं किया। बेशक मेरे व्यूज़ कम है, सब्सक्राइबर कम है, लेकिन इनमें से मैंने एक भी ऐसा सब्सक्राइबर नहीं है कि जो मैंने ख़रीदा हो, जो मैंने किसी से गेन किया हो। ये मेरे अपने रियल सब्सक्राइबर है, अपने रियल ही व्यूअर्स हैं, और रियल ही मेरे जो हैं वीडियोस हैं, कंटेंट हैं। तो चलते हैं अपने कंटेंट की जानिब, और मैं आपको पहली बात ये बताता चलूँ कि तकरीबन मुझे 5 साल के बाद अब जाके मैंने दोबारा इस चैनल पे वर्किंग स्टार्ट किया, क्योंकि 5 साल पहले मैंने वर्किंग स्टार्ट की थी। फिर मैंने बीच में 3-4 साल काम छोड़ दिया था यूट्यूब का, कुछ प्रॉब्लम थी। उसके बाद अब दोबारा से वर्किंग स्टार्ट किया है। तो बताने का मकसद ये है कि दोबारा से मैं यूट्यूब पे अब आया हूँ। तो मुझे अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है, तकरीबन 1 मंथ लगा ले। तो 1 मंथ के अंदर अब जाके मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। पहले मोनेटाइजेशन पे नहीं था चैनल, ऐसे ही काम कर रहा था। अब आपके सामने आप देख सकते हैं, ये 25 अक्टूबर का एक मेरे पास नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। अच्छा, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुझे 1 साल लगा है अपने चैनल को ही मोनेटाइज करते हुए। तो इतना वक्त क्यों लगा मुझे, इसके बारे में मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मुकम्मल एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मुकम्मल क्लियर करूंगा कि यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन करवाने के लिए, अनेबल करवाने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर करने पड़ते हैं, कौन सी बातें ज़रूरी है जो कि कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। ये बात मेरी लिख लें कि कोई भी यूट्यूबर आपको ये कभी भी नहीं बताएगा कि आपने कौन कौन से काम करने हैं, या आपने कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है जिनके बाद आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अनेबल होगा। हमेशा ये बातें जो हैं छुपाई जाती हैं। तो मैं आपको मज़ीद उसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब चलते हैं अपनी अर्निंग की जानिब। तो
मैं जनाब नीचे आता हूँ, ये देखें अब आपके सामने मेरा चैनल मोनेटाइज है, उसकी वजह से मुझे ये चीज़ें शो हो रही हैं। तो मैंने वॉच पेज पे जो एड्स लगता है ना, उसको एक्टिव कर दिया है। वो वर्किंग पे, अब जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उस पे ऑटोमेटिकली एड्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको बताता चलूँ कि जो अभी तक की मेरी अर्निंग है वो ज़ीरो है। मतलब कि 5 सालों में मैंने कुछ नहीं कमाया, कोई मेरी अर्निंग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पर एड्स आपको पेमेंट मिलेगी। जब आपकी एक वीडियो अपलोड होती है उस पर एक ऐड शो होता है, जितने ज़्यादा एड्स लगेंगे आपकी वीडियो पे उतनी ही ज़्यादा अर्निंग होगी। बाकी उसके अलावा जो व्यूज़ हैं, व्यूज़ के हिसाब से आपको जो अर्निंग होती है वो तकरीबन मेरा जो अंदाज़ा है, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक 3,000 या 3,500 व्यूज़ पर आपको $1 मिलेगा। और उसके बाद जो है एड्स की बात करें तो एड्स एक तो होता है कि एड चलता है, एक होता है स्किपेबल एड्स जिसको लोग स्किप करते हैं। और जब उसको स्किप किया जाता है तो उसकी आपको अच्छी खासी पेमेंट मिलती है। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम ही समझ ले यूट्यूब को। जैसे कि मतलब कि मैंने अपनी कंपनीज के एड्स चलवाने हैं तो मैं यूट्यूब से रब्ता करूंगा कि मैंने इतने एड्स शो करवाने हैं, तो वो पर ऐड पेमेंट लेंगे मुझसे। तो फिर उसके बाद हम आगे जो यूट्यूबर हैं हम ये वर्क करते हैं, हम उनके जो एड्स होते हैं अपनी वीडियोस पे चलाते हैं। क्योंकि हमारी जो वीडियोस होती हैं ये वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ही चलनी होती है, कहीं से कहीं तक भी जाती हैं। तो इसलिए फिर हमारी जो वीडियोस हैं, क्योंकि यूट्यूब आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए यूट्यूब वाली जो वीडियोस हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो फिर एड्स जो होता है यूट्यूब वो हमारी वीडियोस पे लगाता है और उसके बदले में हमें पेमेंट करता है। मतलब अगर वो पर ऐड पीछे से उन्हें 3 रुपए या 5 रुपए मिल रहे हैं तो वो उसमें से अपना परसेंट रखेंगे, बाकी जो होता है वो हमें पे करेंगे। तो इस तरह का मेथड होता है इनकी पेमेंट का और अर्निंग का। बाकी ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक और ऊपर से अपडेट आई हुई है। अभी से मेरा चैनल मोनेटाइज हुए कुछ ही दिन हुए हैं। मेरा अपडेट टू अवर एडवर्टाइजर फ्रेंडली गाइडलाइन। तो अब आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसके बाद आपको कोशिश करनी चाहिए कि रियल कंटेंट ही यूज़ करें। अगर आप अडल्ट जो है पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, मतलब कि आप बच्चों के लिए वीडियोस क्रिएट नहीं कर रहे, ठीक है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि फिर अपनी पॉलिसीज जो है ना, अडल्ट पॉलिसीज, उनको भी आप फॉलो करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातों की समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं आपको मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको मैं मुकम्मल जो है कॉपीराइट स्ट्राइक, गाइडलाइन स्ट्राइक और कौन कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, उसके बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। और ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसे हिंट्स दूंगा जो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। क्योंकि यूट्यूब वाले, यार मैं ये नहीं सोचता कि मैं आपको चंद बातें बता रहा हूँ और आप अर्न करने लगेंगे मुझसे भी ज़्यादा। वो आपका नसीब है, आपका लक है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप बेशक मुझसे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको ज़हन दिया है, अकल दी है, तो ज़रूरी तो नहीं ना कि मेरा हक बनता है कि जो मैं जानता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बेशक जो है मर्जी है, लेकिन मैं अपना मुकम्मल एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह ऐसी ऐसी हिंट्स दूंगा कि जिनसे आपका चैनल ग्रो करेगा और दिन ही दिन में आप इंशाल्लाह यूट्यूब से अर्निंग भी करेंगे और आपका चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए भी अनेबल होगा। मेरी ये वीडियोस ख़ास तौर पर नए यूट्यूबर्स के लिए हैं
جو لوگ اب سے یوٹیوب پہ آنا شروع ہوئے ہیں یا ان کو کچھ دن ہوئے یوٹیوب پہ یا ورکنگ کر رہے ہیں، ان کے پرانے چینلز ہیں جو کہ یوٹیوب پہ کافی ساری انہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، اوریجنل کنٹینٹ یوز کیے ہیں، اس کے باوجود بھی چینل مونوٹائز نہیں ہو رہے، تو کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ ایک سے دو وجوہات کی بنا پہ جو آپ کے چینلز ہیں وہ مونوٹائز نہیں ہوتے. تو میں یہی کلیئر کرنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو جو چینلز ہیں نا وہ مونوٹائز ہوں گے، اور ضرور ہوں گے. یہ بس آپ نے میری آنے والی جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس کو لازمی دیکھنا ہے اور پورا دیکھنا ہے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہونے والا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.